ओम गणेश हर हर महादेव भारत माता की जय। बाह्याभ्यंतर शुचि अर्थात जब भी हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम नैमित्तिक पूजा पाठ करते हैं या जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें नित्य कर्म या नित्य पूजा पाठ के विषय में, तो न्यास एक नित्य पूजा का बहुत ही आवश्यक अंग है। और ख़ास करके जब भी अगर आपने देखा हो आपके घर में जब भी आपने पूजा करवाई होगी, तो अवश्य ही आपके वहाँ जो पंडित जी आते होंगे, जो भी देवी या देवता की पूजा शुरुआत करेंगे, उससे पहले अवश्य ही आपको भिन्न भिन्न प्रकार के न्यास करवाते हैं। और ये जो मैं न्यास के ऊपर जो आज बात करने वाला हूँ, वो सारे न्यास हर पूजा में आते हैं ये नहीं है। लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो पहले बताया था, बनाया भी था, प्रैक्टिकल दिखाया था, तो उस प्रकार से आप न्यास कर सकते हो नित्य पूजा में भी। मूल बात मेरा कहने का विषय सिर्फ इतना है कि न्यास बिना कोई भी पूजा कभी सफल नहीं होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों का कथन है। और न्यास क्यों जरूरी है ये आज हम बात करने वाले हैं, और न्यास के जो महत्वपूर्ण कुछ प्रकार है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको आज का यह महत्वपूर्ण विषय अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम न्यास करते हैं, तब हमारा यह जो पवित्र शरीर हम जिसे मानते हैं, वो अंदरूनी तौर पे या स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है। और ख़ास करके जो स्थूल शरीर हमारा है वह अपवित्रताओं से भरा हुआ है। और जब पूजा करने बैठते हैं तब हम पवित्र होकर ही पूजा कर सकते हैं। और इसीलिए ही हमारे स्थूल शरीर को हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ सम्मिलित करने हेतु, अर्थात हमारे शरीर के अंगों को पवित्र बनाकर पूजा के लिए जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए जो हमारे शास्त्रों में क्रिया बताई गई है, और उसे ही कहते हैं न्यास। अब न्यास के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे षडंग न्यास हो गए, जैसे एकादश न्यास दुर्गा सप्तशती में होते हैं वह हो गए। षडंग न्यास में जो होता है कर न्यास, हृदय आदि न्यास हो गए। उसी प्रकार से मातृका आदि न्यास, बहुत प्रकार के न्यास मतलब बहुत प्रकार के हैं। लेकिन जैसी पूजा, जैसे देव या देवी देवता, उस प्रकार से हमें न्यास करने चाहिए। तो बिना न्यास किए कभी कोई पूजा सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसका हमारे सीधा शरीर के अंगों के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब जैसे न्यास के कई प्रकार है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा उसी प्रकार से एक है षडंग न्यास। षडंग न्यास में है हृदय आदि न्यास और कर न्यास। हृदय आदि जो अंग है वह, और कर मतलब हाथ से जुड़े हुए उंगली आदि है जो है वह, जो षडंग न्यास है वह। फिर होते हैं मातृका न्यास, और मातृका न्यास जो है वह जब हम माता रानी की पूजा आदि करते हैं तब होते हैं। और उस मातृका न्यास जो है उसके अंदर स्वर्ण और वर्णों से सम्मिलित सारे बीज मंत्र आदि होते हैं, जिससे मातृका न्यास हम कहे जाते हैं या किया जाता है। उसी प्रकार से है मंत्र न्यास, जो पूरे मंत्र को पढ़ने के बाद किए जाए, या मंत्र को आधा आधा करके, मतलब मंत्र के कुछ कुछ शब्दों को लेकर फिर न्यास किए जाए, वो है मंत्र न्यास। उसी प्रकार से है देवता न्यास, अर्थात शरीर के बाह्य और अंदरूनी तौर पे, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पवित्र करने के लिए हमारे शरीर में जो देवताओं का निवास है, तो वह देवता न्यास है। उसी प्रकार से फिर है तत्व न्यास, जिसे संसार के कार्य कारण हेतु और कामेष्ठी यज्ञ आदि जो कामना के लिए यज्ञ किए जाते हैं, उसमें इस न्यास का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात है पीठ न्यास, अर्थात जो हाथों की सब उंगलियों को तथा करतल कर पृष्ठ में किया जाता है और हमारे पृष्ठ भाग में किए जाते हैं, वह है पीठ न्यास। उसी प्रकार से है अंग न्यास, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। उसी प्रकार से है व्यापक न्यास। व्यापक न्यास जो होते हैं वो हमारे शरीर से लेकर पैरों के तले तक जो सारे न्यास किए जाते हैं, वह व्यापक न्यास है, जिसमें एकादश न्यास के अंदर इसका समावेश है। उसी प्रकार से है ऋषि आदि न्यास, जहाँ पर मुख, छंद, हृदय में देवता, गुप्त भाग आदि होते हैं, और जहाँ पर ऋषियों के नाम से भी कुछ न्यास किए जाते हैं, उसको कहे जाते हैं या उसको कहा जाता है ऋषि आदि न्यास। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के न्यास अलग अलग प्रकार के
कर्म के अनुसार, देवी देवताओं के अनुसार और नित्य पूजा के अनुसार, या फिर हमारी कामना या निष्काम भाव से हम जो भगवान की पूजा पाठ आदि करते हैं उसके प्रकार न्यास का, उसके अनुसार न्यास का विधान हमें करना चाहिए और ये हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। अब तो कहने का तात्पर्य ये है कि न्यास के बिना कभी भी कोई कर्म पूर्ण नहीं हो सकता है। और जहाँ हम बात करें नित्य पूजा पाठ आदि की, तो जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप भी उसका प्रयोग हर रोज कर पाए। जैसे मानिए कि आप नित्य पूजा पाठ करते हो, प्रातःकाल जब भी आप पूजा पाठ करें, आसन पर बैठने के बाद और आचमन आदि कर लेने के बाद सबसे पहले हमें न्यास करने हैं। अब जैसे मैंने एक वीडियो पहले प्रैक्टिकल बना के दिखाया था, तो मानिए कि अगर किसी के इष्ट देवता भगवान गणेश है तो आप क्या कर सकते हैं, ओम गं गणपतये नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम गं गणपतये नमः तर्जनीभ्याम नमः, ओम गं गणपतये नमः मध्यमाभ्याम नमः, ओम गं गणपतये नमः अनामिकाभ्याम नमः, ओम गं गणपतये नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम गं गणपतये नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब इसको हम करन्यास कह सकते हैं। उसी के पश्चात हृदयादि न्यास, जैसे ओम गं गणपतये नमः हृदयाय नमः, ओम गं गणपतये नमः शिरसे नमः, ओम गं गणपतये नमः शिखायै वौषड, ओम गं गणपतये नमः कवचाय हुम, ओम गं गणपतये नमः नेत्रत्रयाय वौषड, ओम गं गणपतये नमः अस्त्राय फट। अब इस प्रकार से नित्य पूजा के पहले अवश्य ही हमारे शरीर के इस अंगों को पवित्र करके ऐसे न्यास करने चाहिए। नित्य पूजा में अगर आप न्यास करते हो तो वो अच्छा भी रहेगा, हमारा मन अंदरूनी अंतःकरण से भी शुद्ध रहेगा, या फिर हमारा मन धीरे धीरे करके स्थिर होगा, और साथ में बाह्य अर्थात बाहर से भी शरीर पवित्र होगा और अंदर से भी होगा। मूल कहने का तात्पर्य ये है कि पूजा पाठ में न्यास का रहस्य और न्यास का महत्व हमारे शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में दर्शित किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो खास करके प्रभाव हमारे जीवन में होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये था न्यास के विषय में एक छोटा सा संक्षिप्त रहस्य और विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय सिया राम।